प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं मनदीप शर्मा, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपके सामने भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 दादाजी लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इस पाठ में सोनाली नाम की एक लड़की थी जो रामपुर गांव में रहती थी, और जो रामपुर गांव था उसके बीच से एक नदी बहती थी। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक गांव का चित्र है जिसके बीच में से एक नदी बह रही है, और इस गांव का नाम आपको मैंने अभी बताया क्या है, रामपुर। इसी रामपुर गांव में एक सोनाली नाम की लड़की रहती थी। जो रामपुर गांव के लोग थे वो रोज सुबह 3 आवाजों से जागते थे। उसमें से पहली आवाज थी नदी की कलकल की आवाज, दूसरी दूर नदी पार बजते ढोल की आवाज, और तीसरी मस्जिद की मीनार से गूंजती अजान की आवाज। बच्चों, जो मस्जिद शब्द का अर्थ होता है जहां मुस्लिम लोग पूजा करते हैं, और अजान शब्द का अर्थ है नमाज को पढ़ने की आवाज। अजान की आवाज सोनाली के दादाजी की थी। सोनाली के दादाजी वहीं रहते थे। कहाँ रहते थे सोनाली के दादाजी? मस्जिद में। बच्चों, एक दिन अचानक क्या होता है कि सुबह अजान की आवाज नहीं आती, और अजान मैंने आपको भी बताया कौन पढ़ता था, सोनाली के दादाजी। जब अजान की आवाज नहीं आई तो यह देखकर गांव के सब लोग हैरान हो गए, जिससे सोनाली भी परेशान हो गई। वह सोचती है कि आज क्या हो गया, अजान की आवाज क्यों नहीं आई। वह सोचती है कि कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए। सोनाली को दादाजी की चिंता होने लगती है। उसने सोचा कि मस्जिद जाकर ही देखती हूँ, लेकिन दादाजी के पास उसे खाली हाथ जाना ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए उसने सोचा कि मैं दादाजी के लिए कोई भेंट ले जाती हूँ। बच्चों, भेंट शब्द का अर्थ होता है उपहार, जिसे आप गिफ्ट भी कहते हैं। तो वह सोचती है कि मैं दादाजी के लिए क्या भेंट लेकर जाऊं। फिर उसको ख्याल आता है कि दादाजी को अखरोट बहुत पसंद हैं। तो फिर वह सोचती है कि हाँ, मैं अखरोट लेकर जाती हूँ दादाजी के लिए। सोनाली जल्दी जल्दी से पहाड़ी की तरफ चल पड़ती है। उस दिन कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। बच्चों, कड़ाके शब्द का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, अर्थात उस दिन बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी। उसने बंद गले का कोट पहना था और हाथों में दस्ताने। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह सोनाली का चित्र है, और उसने क्या पहना हुआ है, बंद गले का कोट और हाथों में दस्ताने, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा क्या थी, सर्दी थी। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी, और वह चलते चलते सोच रही थी कि अखरोट देकर दादाजी बहुत खुश हो जाएंगे। वह सोचती है कि वह अपने हाथों से अखरोट की गिरी निकालकर दादाजी को खिलाएगी। अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं, उनसे छोटे छोटे सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं, और दादाजी माला भी सुंदर बनाते हैं। यह सब सोचते हुए जब वह पहाड़ी पर पहुंच जाती है तो वह बहुत सारे अखरोट इकट्ठे कर लेती है और अपने कोट की जेब में भर लेती है। अचानक उसे कुछ शोर सुनाई देता है। वह शोर उसके गांव के लड़कों का था। वे भी अखरोट लेने आए थे। सोनाली यह सोचकर डर जाती है कि कहीं वे उससे नाराज ना हो जाएं। कहीं उन्होंने उससे सारे अखरोट छीन लिए तो वह इसी डर के मारे एक झाड़ी में छिप जाती है। उन लड़कों में से एक लड़का बोला, आज सारे अखरोट कहाँ गए? दूसरे लड़के ने कहा, पता नहीं, इतनी सुबह कौन आया होगा। इतने में तीसरे लड़के ने अनुमान लगाया। बच्चों, अनुमान शब्द का अर्थ होता है अंदाजा लगाना, अर्थात किसी बात को लेकर सोच विचार करना। तीसरे लड़के ने अनुमान लगाते हुए कहा, शायद सोनाली आई हो, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। इतने में पहला लड़का नाराज होकर कहता है, वाह, यह तो खूब रही, हमारे हाथ खाली ही रहे, हम बेकार ही इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए।
पहले लड़के को समझाते हुए तीसरे लड़के ने कहा, वह रोज सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है। वह हमारी तरह आलसी नहीं है। बच्चों, आलसी शब्द का अर्थ होता है कामचोर, जो किसी भी काम को करने से जी चुराता है। इसलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है। वे वापस जब घर की तरफ चलने लगे, तभी सोनाली झाड़ी में से निकलकर आवाज लगाती है, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं। उन लड़कों में से दूसरे लड़के ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, शुक्रिया, सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पहुंची, इन अखरोटों पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। सोनाली ने उन लड़कों को अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताते हुए कहा, आज सुबह अजान की आवाज नहीं आई तो मैंने सोचा शायद दादाजी बीमार हैं, मैं उनका हाल चाल पता कर लेती हूँ। उन्हें अखरोट बहुत पसंद हैं, बस इसीलिए मैंने अखरोट इकट्ठे कर लिए। तो उन लड़कों में से पहले लड़के ने बोला, हाँ, आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे उन्हें सर्दी लग गई है, जुकाम बुखार हो गया है। तीसरे लड़के ने कहा, हम ये सारे अखरोट दादाजी को ही दे देते हैं, वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी अजान फिर सुन सकेंगे। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई और वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल पड़े। अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। बच्चों, रोशनी शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। उन्होंने दादाजी को सलाम किया और उन्हें भेंट दी। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से सबको गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी। बच्चों, दुआएं शब्द का अर्थ होता है आशीर्वाद देना। तो यह था आपका भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 दादाजी। बच्चों, आपने भी इस पाठ का पठन पाठन करना है। इस पाठ से संबंधित नए शब्द तथा शब्दार्थ आपको अगली वीडियो में भेजे जाएंगे। धन्यवाद।